हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची गुप्ता। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके लिए वो है आकलन क्या है, इसके परिणाम और उद्देश्य बताएं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये है बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है और पेपर 9 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला जो हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह, आकलन। ठीक है, किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है। अधिकतर आकलन या मूल्यांकन का प्रयोग भूलवश लोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं, परंतु वास्तविक में इन दोनों के बीच में अंतर है। आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप है जो प्रक्रिया के पूर्व में पूर्वाभ्यास के रूप में अभिव्यक्त होता है। यह पूछता यानी इंक्वायरी की प्रक्रिया में पहला पद है। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा नित्य प्रति परीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है तथा छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी पृष्ठपोषण को छात्रों के अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जाता है ताकि छात्रों में अंतिम मूल्यांकन से पहले सुधार किया जा सके। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। तो वो हम आकलन क्या है उसके बारे में था। और आगे जो है अब है आकलन की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो मनोवैज्ञानिक है वो है इरविन के अनुसार। तो आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मनोवैज्ञानिक है आकलन का वो है होब्रा एवं फीट के अनुसार। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। और अब लास्ट जो है वो है आकलन का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है बच्चों के संदर्भ में, दूसरा है बच्चे क्या जानते हैं, तीसरा है बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है, चौथा है छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने में। छात्रों के लिए कार्यक्रम निर्धारित हेतु पहला है बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम उपयुक्त है और इस प्रयोजन हेतु रणनीति बनाने के लिए। दूसरा है निर्धारित कार्यक्रम किस सीमा तक छात्रों के लिए लाभकारी है यह ज्ञात करने के लिए। और जब आप पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में जब किसी क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो उसमें आपको अच्छा नंबर मिलता है। जब कॉपी चेक होता है तो बेहतर नंबर मिलता है। उसके लिए निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन आंसर के लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं कि आकलन के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि बालक के शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। किसी भी आकलन का विश्वसनीयता सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वो विश्वसनीयता कहलाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।